अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। प्लैनेटरी पोजीशन वर्गोज़ के लिए थोड़ा उनकी सलाहियतों को आज़मा रही है इस वक्त। एंड अभी 11th ऑफ जुलाई को इन सेकंड वीक ऑफ जुलाई 8 जुलाई से 14 जुलाई तक जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो मज़ीद वर्गोज़ को थोड़ा उभारेगी, थोड़ा टेस्ट करेगी इस बात पर कि उनके अंदर कितनी सलाहियत है। ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं ज़िंदगी के मद्दोजज़र, ये इंसानी जो सलाहियतें हैं उन्हें पॉलिश करते हैं वर्गोस। मैं ये मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिन और रात अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, अरूज और ज़वाल भी अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। जब अरूज आता है तो आपकी सलाहियतें फ्लरिश करती हैं, अचीव करती हैं एंड सस्टेन करती हैं। जब बैड पैच आता है तो उस वक़्त उन्हीं रिज़र्व्स, उन्हीं सलाहियतों से आपको अपने बैड पैच को कवर करना होता है। आपने पिछले कुछ महीनों से अपने अंदर जो ग्रोथ देखी, अपने अंदर जो स्टेबिलिटी देखी, अब अगले 25 दिनों तक उसी स्टेबिलिटी से आपको अपने आप को लेकर चलना होगा। मैंने ये तमहीद वीडियो के शुरू में इसीलिए बयान की कि मेरे पास कुछ ऐसी खबरें हैं जिन खबरों को आपको समझ कर चलना होगा, स्पेशली इन योर इमोशनल साइड। 11th ऑफ जुलाई को आपका वीनस आपके 12th एंगल पर चला जाएगा एंड दैट इज़ द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द वीनस बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। सो आपकी इमोशनल जो सेक्टर है, रिलेशनशिप सेक्टर है, वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर बिलीव्स, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेकंड एंगल दैट इज़ योर फाइनेंशियल साइड, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ। इन सब सेक्टर पे आपकी जज्बाती तरजीहात डिफरेंट होने लगेंगी। आप थोड़ा हार्श फील कर सकेंगे, अखराजात बढ़ सकेंगे, आप किसी चीज़ के एडवाइजेस को, मतलब सीनियर से एडवाइजेस को, कुलीग से एडवाइज़र्स को, या इवन ये जो मजहबी एडवाइजेस होती हैं उस पर आपके कई क्वेश्चन आपके दिमाग में उभरने लगेंगे। एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा आपके लिए। कुछ चीज़ें जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके अंदर मजहबी तौर पर, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं होगा, उसमें आप खुद कफ़ील हैं। लेकिन जब आपको नए रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दिए जाएंगे, जब आपकी मोहब्बत वाले सेक्टर में या फैमिली लाइफ वाले सेक्टर में आपसे कुछ नई डिमांड्स की जाएंगी, या आपको अपनी सेहत से रिलेटेड कुछ नई रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एट दैट टाइम आप उस वक़्त सॉरी टू से थोड़ा बुज़दिली का मुज़ाहरा करेंगे। आप उस वक़्त थोड़ा इरिटेट होंगे एंड दैट इज़ वेरी पॉसिबल कि आप उस इरिटेशन में या तो कताए ताल्लुकी की तरफ जाएं कि मुझे ये जिम्मेदारियां नहीं निभानी, या फिर कुलीग के साथ मुंह बना के बैठ जाएं। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। बट ये सब चीज़ें उन वर्गोस के लिए हैं जो वीक हैं, जो अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख पाते, जो अपने अंदर होने वाली हलचल को अपनी ज़ुबान से बाहर निकाल देते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, वो वाले प्रॉब्लम में जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के अंदर टॉलरेंस होगा, सब्र होगा, पेशेंस होंगे, वो ठीक रहेंगे। दैट इज़ द ओनली नेगेटिविटी। एक और नेगेटिविटी है, वो तो पिछले हफ्ते से ही चल रही है। आपका मरकरी भी आपके 12th एंगल पर है, वीनस एंड मरकरी दोनों ही 12th एंगल पर हैं, वीक फॉर्म है। बट इन कमिंग वीक्स आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटीज़ आने वाली हैं। उन पॉजिटिविटीज़ में एक चीज़ तो ये देखिए कि आपके लिए मार्स इस वक्त 9th एंगल पर है, अभी पॉजिटिव है, मज़ीद पॉजिटिव हो जाएगा इन नेक्स्ट वीक। इस पॉजिटिविटी से बहरहाल बहुत ज़ख्मों पे मरहम आएगा, आपकी जिस्मानी क़ुव्वत के लिहाज से, कंपटीशन एबिलिटीज़ के लिहाज से, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिहाज से, एंड इवन लॉसेस रिकवरीज़ के लिहाज से। फिर दूसरी पॉजिटिविटी सुने, आपके लिए जुपिटर आपके 10th एंगल पर है। बहुत सारी कमज़ोरियाँ जो फाइनेंशियल एज पर वीनस और मरकरी की वजह से आ सकती थीं, वो कमज़ोरियाँ जुपिटर रिपेयर कर देगा। आपके लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है 29 ऑफ जून से। दिस इज़ अनदर ट्रबल एंड इसको ओवरकम करना पड़ेगा। वीनस एंड मरकरी आप सह जाएंगे, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है तो आपको अपने रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, अब बैक फुट पर रहना होगा, थोड़ा कुर्बानी के नेचर से आगे बढ़ना होगा। दिस इज़ नॉट राइट टाइम टू प्रपोज समवन।
दिस इज़ नॉट राइट टाइम फॉर निकाह बाय द रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वैसे निकाह एक जायज़ चीज़ है, उसके लिए किसी टाइम बिहेवियर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल गोल्डन सीजन का इंतज़ार किया जाए, दैट इज़ एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह, तो वो ज़रा ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएगा। आखिरी बात, आपके लिए सूरज इस वक्त 11th एंगल पर है, ये भी काफ़ी ज़ख्मों पे मरहम रख रहा है। ये आपके लिए डिसीजन पावर, लीडरशिप क्वालिटी, सिक्स्थ सेंस, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, एजुकेशनल फैक्टर या चीज़ों को लर्न या टीच करने की सपोर्ट इस वक्त कर रहा है। लेकिन ये भी उसका आखिरी हफ्ता है, इसके बाद उसने भी 12th एंगल पर चला जाना है। तो वर्गोज आर द ओनली स्टार एट द मोमेंट इन होल सोलर सिस्टम जो सबसे ज़्यादा बड़े एग्ज़ाम में से गुजर रहे हैं टाइम बिहेवियर के। तो वर्गोज को अपनी विल दिखानी चाहिए, वर्गोज को अपनी हिम्मत दिखानी चाहिए। इन एडवांस आपको सारी चीज़ों का पता है। वर्गोज आर जीनियस, वेरी इमोशनल, लविंग एंड डिसिप्लिन पर्सनैलिटीज़। सारा साल आपको सहूलतें मिली हैं, सारा साल आपने कमाइयाँ की हैं, इज़्ज़त बनाई है, सेहत बनाई है, पैसा बनाया है, फेस वैल्यू बनाई है। अब 20-25 दिन अगर चीज़ें सपोर्टिव नहीं है तो आपको ये विल दिखानी चाहिए कि आप जो चीज़ें बना चुके हैं उसी के मोमेंटम को सस्टेन करने की सलाहियत आपके अंदर है। सो चीज़ों को वरीड या कॉन्फिडेंट होकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ा डिज़ास्टर नहीं है, लेकिन सिर्फ समझ कर चलने की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत जो कमी रह जाए उसे सूरज शम्स पढ़ कर रिकवर किया जा सकता है 5 टाइम्स इन अ डे। साथ में रूबी या येलो सफ़ायर पहनना, ये एक आइडियल साइंटिफिक रेमेडी साबित होगी जो स्पिरिचुअल रेमेडी के साथ मिलकर, सूरज शम्स के साथ मिलकर आपके लिए स्मूथ एंड सिल्की पाथ क्रिएट करेगी। फिर भी कुछ कमियां रह जाएं, फिर भी वर्गोस का लगे कि हम लोग उलझ रहे हैं, तो फिर मेरा मशवरा है कि पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। पर्सनल कैलकुलेशन एक राइट मेथड है जिससे आपकी वीकनेसेस, कुछ जो रेमेडीज़ हैं या जो आपकी प्लान्स हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं भी कि नहीं, वो पता लग जाता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्तों की वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। आप इन चीज़ों को रद्द नहीं कर सकेंगे कुछ अरसे तक के लिए। अब आपको टाइम की नब्ज़ पर हाथ रखना चाहिए, जज करना चाहिए कि वक्त हमसे क्या सलूक कर रहा है। जिस तरह आप गर्मियों को रीड कर लेते हैं कि गर्मियाँ आ गई हैं, एंड उसी तरह अपना लाइफ स्टाइल प्लान करते हैं। जिस तरह रात आ जाती है एक प्लैनेट के ग्रूप हो जाने से, और फिर आप रात को प्लान कर लेते हैं कि इस वक्त मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या प्रोडक्टिव होगा। इसी तरह दीगर प्लैनेट्स भी अपना काम कर रहे हैं। सैटर्न है, जुपिटर है, लेकिन क्योंकि वो हमें नज़र नहीं आते इसलिए हम लोग सम टाइम ये समझते हैं कि वो हैं भी नहीं, लेकिन वो हैं और अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनके ज़िम्मे जो जो ड्यूटीज़ लगाई हैं वो अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं। एंड उन ड्यूटीज़ में इस वक्त वर्गोज़ एक टाइम टेस्ट से गुजर रहे हैं। एंड उम्मीद ये है कि विद देयर ओन एबिलिटीज़, विद देयर करेज एंड विद देयर प्लान्स वो इस टाइम टेस्ट को पास कर जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। वर्गोस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद रिपोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।